हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। क्योंकि मैं हूँ साइंस वाली टीचर, तो एज़ पर माय प्रॉमिस आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी थी, है ना। देखो एक्टिविटी 9.9 तक हम लोग कर चुके थे। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी और कमेंट सेक्शंस भी मैंने देखे थे, पूरे भर गए थे कमेंट सेक्शन मेरे। इतने सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने उस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार, क्योंकि मिलियंस ऑफ व्यूज़ उस वीडियो में आ गए हैं। एंड येस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करने वाले हैं। तो ग्लास स्लैब, जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी कि ग्लास मतलब कांच का एक टुकड़ा होता है रेक्टेंगुलर शेप का, तो वो ग्लास स्लैब कहला देता है। ठीक है, थोड़ा सा मोटा होता है, इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, एक स्केल के जितना, जो आपकी प्लास्टिक की स्केल्स होती हैं उसके जितना चौड़ा या मोटा कहलाता है वो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब लेट अस डू एन एक्टिविटी। तो इसको करने के लिए भी हम चलो एक एक्टिविटी करके देखते हैं। तो हमने क्या करना है उस एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी में हमने बहुत कुछ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी ये है कि पहले तो एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी 9.10, 9.10 एक्टिविटी है ये हमारी। ठीक है, 9.10 एक्टिविटी है। तो इसको हम लोग देखते हैं 9.10 एक्टिविटी क्या है हमारी। तो पहला पॉइंट है इसका, हमने इस एक्टिविटी में एक शीट लेनी है वाइट पेपर की। ठीक है, तो फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड में आपने फिक्स करनी है यूजिंग ड्राइंग पिन्स। अपने ड्राइंग पिन्स की हेल्प से उसको फिक्स कर देना है। ओके, अब आपने क्या करना है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर स्लैब ओवर द शीट इन द मिडिल। तो बीचों बीच में आपने क्या कर देना है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब रख देनी है। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद अ पेंसिल। अब आपने क्या करना है, स्लैब बना देनी है। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से आप लोगों ने एक स्लैब बना देनी है, इस तरीके से बीचों बीच में पेपर से, और उसको नाम दे देना है ABCD। ठीक है, आपने उसको ट्रेस कर लेना है, मतलब चारों तरफ से। फिर आपने उसको ABCD नाम दे देना है। लेट अस नेम द आउटलाइन एज ABCD। ठीक है, टेक 4 आइडेंटिकल पिंस। एक जैसी पिंस आपने लेनी है 4। ठीक है, एक जैसी आपने 4 पिंस लेनी है। अब उन पिंस का आपने क्या करना है, फिक्स 2 पिंस से E एंड F वर्टिकली सच दैट द लाइन जॉइनिंग द पिंस इज इंक्लाइंड टू AB। आपने वर्टिकली क्या करनी है, पिन को फिक्स करना है। ठीक है, पिन को अपने क्या करना है, फिक्स करना है। देखो इस तरह से E और F। अभी हम ये डायग्राम अच्छे से समझ के पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। कि आपने क्या करना है, फिक्स 2 पिंस, 2 पिंस आपने फिक्स करनी है E और F। ठीक है, E और F 2 पिंस आपने फिक्स करनी है वर्टिकली सच दैट द लाइन जॉइनिंग द पिंस इज इंक्लाइन, मतलब किसी एंगल बने, इंक्लाइंड टू द एज AB से कुछ एंगल बने। लुक फॉर द इमेज ऑफ द पिन E एंड F थ्रू द अपोजिट एज। अब आपने दूसरी तरफ से जो CD वाली एज है वहाँ से E और F की इमेज देखनी है कि कहाँ पर बन रही है। फिर आपने क्या करना है, फिक्स 2 अदर पिन्स G और H। आपने 2 और पिन लेनी है सच दैट दीज पिन्स एंड द इमेज E एंड F लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ऐसे प्लेस करनी है कि G और H जो है वो E ऑफ H से स्ट्रेट लाइन पर लाई करें। अब अपने पिन्स को रिमूव कर देना है और स्लैब को भी। तो जॉइन द पोजिशंस ऑफ द टिप ऑफ द पिन्स। आपने EF को ज्वाइन करना है एंड प्रोड्यूस द लाइन। आपको वो बढ़ानी है कहाँ तक, AB तक ड्रॉ करनी है। फिर EF कहाँ पर मीट कर रहा होगा, AB पे, O पे मीट कर रहा होगा। Similarly, join the positions of the tip of the pins G and H and produce it up to the HCD। फिर इसी तरीके से जैसे आपने ये वाला पार्ट किया, आपने E और F को क्या किया, ज्वाइन किया और AB तक प्रोड्यूस किया। फिर इसी तरह O पर, फिर इसी तरीके से आपने क्या करना है, G और H को सिमिलरली अपने G और H को भी क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। और कहाँ पे मिलाना है, एज CD तक मिलाना है आपको, यहाँ तक उसको मिलाना है। ठीक है, आपने ये काम करना है। फिर कह रहा है कि लेट HG मीट CD एट O डैश। तो HG जो है वो CD को O डैश में मिलेगा। अभी हम इसको ड्रॉ करके देखने वाले हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे अच्छे से। फिर आपने O और O डैश को ज्वाइन करना है। ऑल्सो प्रोड्यूस EF अप टू P। अपने P तक EF को भी प्रोड्यूस करना है एज शोन बाय द डॉटेड लाइन इन फिगर 1.90। अब इस फिगर से हमारी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। कौन सा फिगर, ये वाला फिगर। ठीक है, आपको स्क्रीन में अब दिख गया होगा क्लियरली। ठीक है, तो ये वाला फिगर। तो आपने क्या करना है, इसमें नेमिंग देखो इस तरह से हुई है, ये है आपका ABCD, ऐसे आपने करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सो यस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक वाइट शीट लेनी है, आपको ड्राइंग शीट में लेनी है। वहाँ पर आपने क्या करना है, ABCD एक ग्लास स्लैब रखनी है और उसको नेम देना है ABCD।
डी, इस तरह से आपने लेना है। और आपने बोला है कि ये पूरा हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। फिर आपने क्या करना है, दो पिन्स लेनी है ई एंड एफ, आपने उन दोनों को ज्वाइन करना है ओ पॉइंट तक, ए बी में ओ पॉइंट तक, और जी और एच पिन को आपने मीट करना, प्रोड्यूस करना है ओ डैश पर। फिर आपने ओ और ओ डैश को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, क्या क्या ज्वाइन करना है आपने, ओ और ओ डैश को भी इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना है फिर। ठीक है, आपने ज्वाइन कर दिया ओ और ओ डैश को। सिमिलरली आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, ओ को कहाँ तक ज्वाइन करना है, पी पॉइंट तक ज्वाइन करना है फिर। ठीक है, पहले आपने ओ और ओ डैश को करना है, फिर ओ को पी पॉइंट तक भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये बेसिकली एक एक्टिविटी है। तो अब इस एक्टिविटी का हम लोग करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्टिविटी हमसे क्या कहती है, ये एक्टिविटी हमसे कहती है कि इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट, आप इस एक्टिविटी में क्या क्या नोट करने वाले हो। तो इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट अ लाइट रे हैज़ चेंज्ड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम direction at O dash. Note that the both points O and O dash lie on the surfaces separating two transparent media. ठीक है, तो सिंपल सा ये था कि जो O डैश है आपका यहाँ पर, ठीक है, जो O डैश है यहाँ पर, ये सिंपल सा आपका क्या कर रहा है, ज्वाइन। देखो डायरेक्शन कायदे से इस लाइन को स्ट्रेट, मतलब ई एफ को इस तरह से स्ट्रेट जाना चाहिए था पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन स्ट्रेट ना जाकर ये कैसे गई, ये गई इस तरह से। ठीक है, ओ डैश तक गई ये लाइन। तो यही हमारा रिफ्रैक्शन होता है कि जब आपका पाथ जो होता है ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है, भटक जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये कब होता है, जब इसके पाथ में कोई एक दूसरा मीडियम आ जाता है। तो हमने क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर एन डैश, आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एन डैश, कहाँ पर, एट टू ए बी में करना है, एट ओ एंड अनदर परपेंडिकुलर एम डैश, ये वाला जो परपेंडिकुलर है कौन सा, एम डैश, ये कहाँ पर करना है, अपने सी डी पर ड्रॉ करना है एम डैश को। ठीक है, तो सी डी पर और ए बी पर आपने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं एट ओ डैश। द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज़ एंटर्ड फ्रॉम द रेयरर मीडियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जो हवा होती है जिसका डेंसिटी कम होता है दैट इज़ योर रेयरर, और जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है वो हमारा डेंसर मीडियम होता है। तो ये जो ग्लास स्लैब है इट इज़ डेंसर मीडियम, और बाहर का जो मीडियम है दैट इज़ योर रेयरर मीडियम। ठीक है, जो बाहर का मीडियम है दैट इज़ योर रेयरर मीडियम, है ना, बाहर जो भी है, ये भी बाहर और ये भी बाहर, और इसके अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर। तो यहाँ पर इस ए बी वाली इंटरफेस पर एयर मतलब एयर से ग्लास में जा रही है ग्लास रे, और सी डी वाली इंटरफेस पर ग्लास से एयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयरर, दो फिनोमिना हो रहे हैं यहाँ पर हमारे, एक बार रेयरर से डेंसर में जा रही है लाइट रे, और एक बार हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो द लाइट रे at point O dash has entered from rarer medium to denser medium, that is from air to glass. Note that the light ray has bent towards the normal. तो हमेशा याद रखना, जब आपकी कहाँ से रेयरर से डेंसर में जा रही होती है तो लाइट रे कहाँ को बेंट होती है, एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट इज सॉरी ये पहला वाला है कि नोट दैट द लाइट रे हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल टू ओ डैश। कब, जब हमारा एंटर्ड, लाइट रे कैसे एंटर हुई, एंटर्ड फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। लेकिन जब डेंसर से रेयरर में हुई तो रे बैंड टूवर्ड्स, रे एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, द लाइट रे हेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो दो केसेस इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं ये हमारे। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इन दोनों केस में अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कंपेयर करना है एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ए बी एंड सी डी, दोनों ए बी और सी डी में आपने इसको देखना है। नाउ अगेन इन फिगर 9.10 अ रे ई ओ, एक रे है ई ओ, कौन सी, ई ओ, ई ओ तो ई ओ कौन सी है, ये वाली ई ओ। तो जो रे वाली, ये वाली रे है ई ओ, इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए बी। तो ये क्या हुई, इस सरफेस में क्या हुई, इंसिडेंट हुई है ना। तो ओ डैश इज रिफ्रैक्टेड एंड तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं ई ओ को, और ओ डैश एच इज़ द इमरजेंट रे, जो बाहर निकली है यहाँ से, कौन सी, ओ डैश एच, ये वाली जो रे है ये हमारी इमरजेंट रे है। ठीक है, तो यू मे ऑब्जर्व दैट द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर हम इस इंसिडेंट रे को, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये इंसिडेंट रे इस तरह से ट्रैवल करती है ना, लेकिन अगर ग्लास स्लैब आ गई है तो इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है। तो ये जो दोनों केसेस हैं यहाँ पर, इस केस में हम देख सकते हैं कि ये दो लाइन्स जो है आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये दो लाइंस, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में क्या है, इस तरह से है ना, पैरेलल है ये। तो वही यहाँ पर बोला हुआ है कि यू मे ऑब्जर्व दैट द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इसको समझ लो आप आसानी से। तो व्हाई डज दिस हैपन्स, तो ऐसा क्यों हुआ, इफ द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एयर ग्लास इंटरफेस एंड सी डी ग्लास एयर इंटरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब इज इक्वल टू द ऑपोजिट, दैट इज वाई। तो इसीलिए मतलब दोनों इक्वल थे, जहाँ पर भी हुआ ये चीज़ें कि इक्वल थी, तो इसीलिए ये क्या थी,
पैरेलल थी। हाउएवर द लाइट रेज शिफ्टेड साइडवर्ड्स स्लाइटली, तो लाइट रे थोड़ी सी क्या हुई है, स्लाइटली शिफ्ट हुई है हाउएवर, हालांकि। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियट फाइन। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ तो किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई थी इस वाले केस में, है ना। लाइट रे क्या थी, किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई थी। ये देखो हो रही है ना, ये वाली किसी एंगल पर इंसिडेंट हुई है। अगर ये नॉर्मल आए, कैसे आए, परपेंडिकुलर आए, कैसे आए, अगर इस तरह से आए तब क्या होगा, तब ये अपना ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, कमेंट सेक्शन पे बतानी है। तो नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपको पता चलेगा कि बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, बेंट भी हो रही है लाइट, ठीक है, चेंज भी कर रही है। तो जब दो मीडियम से जाएगी, अगर खुला आसमान है तो कोई भी चीज़ आराम से उड़ सकती है, चिड़िया वगैरह कुछ भी, लेकिन अगर बहुत सारा ट्रैफिक है आसमान में तो चिड़िया को मूव करने में भी थोड़ी दिक्कत होगी, तो स्पीड में वेरिएशन आएगा। तो इसके भी कुछ लॉज होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के होते हैं, तो इसके लॉज भी हम देख लेते हैं क्या लॉज हैं इसके। तो द फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब एक ही प्लेन में लाया करते। तो दिस इज समहाउ सेम लाइक, पहला वाला जो है, ठीक है, फर्स्ट वन इज सेम लाइक रिफ्लेक्शन, जो इसका लॉ है थोड़ा बहुत ही रिफ्लेक्शन की तरह ही है। फिर हमारा जो सिंपल सा इसका सेकंड लॉ होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये कांस्टेंट होता है। तो दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल हाईलाइट कर लो। डिफाइन स्नेल्स लॉ आएगा तो आप ये वाला लिख के आओगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, ठीक है। और ये कब तक के लिए ट्रू है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो इफ़ आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन देखो मैंने अभी बताया ना आपको, ये लिखा हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये जो कांस्टेंट आएगा इसको आप एन भी कह सकते हो, या आप इसको म्यू से भी दिखाते हो, ठीक है। म्यू बोलते हैं इसे, एम यू म्यू, ठीक है। म्यू से भी आप इसे दिखाते हो, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक इंडेक्स होता है जो कि बताता है कि किस एक्सटेंट तक रिफ्रैक्शन हुआ है ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। और इसको बोलते कैसे हैं, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। तो let us study about the refractive index in some detail but in next video. So this is it for today's video. Thank you so much for watching. Bye bye. Also like, share and subscribe to my channel.